क्या होगा अगर तुम्हारे गर्लफ्रेंड की वर्टिकल लिप्स के अंदर चबाने वाला चीज़ हो? अरे वही तीत के बारे में बात कर रहा हूँ। सोचो एक बार, तुम बड़े आराम से अपना सामान उसके अंदर डालोगे, पर अंदर दांत है, फिर निकालने के बाद क्या होगा? खैर चलो, बढ़ते हैं अजीबोगरीब कहानी के अंदर। आई होप आपने सब्सक्राइब बटन को पहले ही पेल चुके हो। मूवी की शुरुआत दो बच्चों से होता है। ये सौतेले भाई बहन हैं, जहाँ भाई का नाम ब्रैड और बहन का नाम डॉन होता है। ये छोटे बाथटब में नहा रहे होते हैं। इनके पेरेंट्स भी यहीं बैठे हुए थे। दरअसल हाल ही में ब्रैड के डैड ने डॉन की मॉम से शादी किया था, इसलिए ब्रैड डॉन को पसंद नहीं करता था और हमेशा परेशान किया करता था। अभी भी वो डॉन को तंग कर रहा होता है, लेकिन अचानक ब्रैड की चिल्लाने की आवाज़ आता है। इनके मॉम डैड दौड़ कर आते हैं और चेक करने पर पता चलता है कि डॉन ने काट ली थी, पर कौन सी दांत से ये इन्हें पता नहीं होता। फिर सीन सीधा डॉन की टीनेज लाइफ में चला जाता है। डॉन एक क्रिश्चियन ग्रुप की एकेडमी द प्रोमिस पर वर्जिनिटी और प्योरिटी के बारे में लेक्चर दे रही थी। लेक्चर्स खत्म करने के बाद वो अपने दोस्तों से बात करने लगती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है, इसका नाम है टोबी। डॉन उसे देखती है और देखती रह जाती है, समथिंग लाइक फर्स्ट लव। टोबी को भी उसी तरह का फीलिंग हो रहा था। फिर थोड़ी देर दोनों आँख सेकने के बाद डॉन अपने साइकिल पर घर आती है। उसकी माँ इन दिनों बीमार थी, लेकिन डॉन और उसकी डैड मिलकर मॉम की काफ़ी ख्याल रखा करते थे। लेकिन ब्रैड इतना साल होने के बावजूद वो अब भी वही बच्चे वाला हरकत किया करता था। अभी भी वो डॉन को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। वो लाइफ को लेकर कुछ भी सीरियस नहीं था। दिन भर घर में गधे की तरह पड़े रहता था। वीडियो गेम खेलना और उसके गर्लफ्रेंड के साथ मजे करना ही इसका काम था। इट्स मीन टोटली छपरी। अगले दिन डॉन स्कूल जाती है, जहाँ उसे काफ़ी सारे लड़के लाइन मारने लगते हैं, लेकिन वो सीधा टोबी के पास चली जाती है बिकॉज शी इज़ द ओनली वन। फिर बायोलॉजिकल क्लास के दौरान हम देखते हैं कि उनके बुक्स पर फीमेल के प्राइवेट पार्ट को एक स्टिकर से ढका हुआ है। स्टूडेंट इसके बारे में पूछने पर टीचर कहता है ये ऑर्डर एजुकेशन अथॉरिटी द्वारा ही दिया गया है। स्टूडेंट इससे नाराज हो जाते हैं और कहने लगते हैं अगर सिखाना ही नहीं था तो बुक्स में दिया ही क्यों। फिर क्लास के बाद डॉन और टोबी सिनेमा हॉल जाते हैं मूवी देखने के लिए। ये एक तरह का एडल्ट मूवी था। मूवी देखने के दौरान टोबी डॉन को हवस भरी निगाहों से देखता है, बट डॉन टोबी का इशारा नहीं समझती और इग्नोर कर देती है। इस तरफ ब्रैड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रूम में होता है। उसकी गर्लफ्रेंड उंगली के निशान के बारे में पूछती है। ब्रैड कहता है जब वो छोटे थे तभी उसकी बहन डॉन ने काट ली थी, पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है उस समय डॉन काफ़ी छोटी थी, लेकिन निशान तो काफ़ी बड़ा है। ब्रैड के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर डॉन और टोबी मूवी देखकर अपने दोस्तों के साथ एक लेक पर आते हैं, जहाँ उनका दोस्त कहते हैं कि इस लेक के पास एक गुफा भी है, जहाँ कपल अक्सर इस गुफा को गंदा कर देते हैं। फिर डॉन और टोबी कुछ समय के लिए अकेले टाइम स्पेंड करते हैं। ये दोनों वर्जिनिटी की टॉपिक को लेकर बात करते हैं, जहाँ डॉन कहती है कि वो अब भी वर्जिन है और उसका मानना है कि शादी से पहले वर्जिन तोड़ना सही नहीं है। इनफैक्ट उसने क्रिश्चियन एकेडमी पर वर्जिनिटी और प्योरिटी शादी से पहले ना तोड़ने की प्रॉमिस भी खाई है, बट टोबी इस बात से सहमत नहीं था। उसका कहना है कि ये सब बात सही टाइम और सही माइंड से करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका 1 साल पहले एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और उसने अपनी वर्जिनिटी 1 साल पहले ही तोड़ चुका है। फिर कुछ साथ टाइम स्पेंड करने के बाद ये घर आते हैं। रात को जब डॉन सो रही थी तो वो टोबी को इमेजिन करने लगती है, जहाँ वो दोनों मजे कर रहे थे। डॉन इमेजिन करते करते अपनी कीचड़ पर उंगली से सहलाने लगती है। तभी उसका दिमाग पर एक घटिया क्रिएचर आता है, जिससे उसका खुद से मजा लेना टूट जाता है। अगले दिन डॉन टोबी को कॉल करती है और कहती है कि आगे से दोनों नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं। टोबी कुछ कह पाता उससे पहले डॉन कॉल कट कर देती है। डॉन ये सब कहने के लिए तो कह देती, लेकिन वो उसे काफ़ी मिस कर रही थी, इसलिए वो वही लेक के किनारे पर चली जाती है और थोड़ी देर सोचने के बाद टोबी को कॉल करके बुला लेती है। कुछ ही समय बाद टोबी यहाँ आ पहुँचता है। डॉन उसे सॉरी कहती है और स्विमिंग करने के लिए अप्रोच करती है। फिर दोनों काफ़ी समय तक स्विमिंग करते हैं और दोनों उसी गुफा के अंदर जाकर रेस्ट करते हैं। टोबी डॉन की गीला बदन देखकर उसका चूहा भी ढीला हो जाता है और डॉन के साथ इंटीमेट होने का कोशिश करता है। डॉन को अनकंफर्टेबल महसूस हो रही थी, इसलिए वो टोबी से ऐसा ना करने के लिए कहती है, पर टोबी मूड में आ चुका था और उसे एग्रेसिवली समझाने लगता है कि कुछ नहीं होगा। लेकिन इसी बीच डॉन की सर एक पत्थर पर टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। टोबी उसकी बेहोशी का फ़ायदा उठाते हुए अपना चूहा उसकी गुफा पर डाल देता है। तभी पेन की वजह से डॉन होश में आ जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, बट सेम टाइम टोबी भी चिल्लाने लगता है। डॉन कंफ्यूज थी आखिर ये चिल्ला क्यों रहा है, पर तभी हम देखते हैं कि टोबी का चूहा कटकर ज़मीन पर गिरा हुआ है और वो खुद को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। डॉन को कुछ भी पता नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो कुछ समय के लिए टोबी की वेट करती है,
लेकिन टोबी वापस नहीं आता, इसलिए वो घर चली जाती है। डॉन पहले शावर लेती है, पर उसके दिमाग में बार बार टोबी की ख्यालात आ रही थी। किसी तरह उसकी आज की रात कट जाती है। दूसरे दिन वो क्रिश्चियन ग्रुप की अकादमी पर लेक्चर देने चली जाती है, लेकिन इस बार वो कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी। वो ये भी कहती है कि उसने प्रॉमिस तोड़ दिया है, अब वो बिल्कुल भी प्योरिटी नहीं है। ये सुनकर उस ग्रुप का लीडर उसे भगा देता है। डॉन बाहर अकेली बैठी हुई थी, तभी रियन नाम का एक लड़का आता है। ये डॉन को पहले से ही चाहता था। डॉन को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो रियन को घर ड्रॉप करने के लिए कहती है। बट रास्ते में रियन उसे डेट के लिए प्रपोज करता है। डॉन पहले से ही परेशान थी, इसलिए वो उसे उल्टा सीधा कह देती है। रियन भी वापस आने लगता है, लेकिन वो इगोइस्टिक था, इसलिए वापस डॉन के घर जाता है। पर डॉन की जगह ब्रेड बाहर आता है और बेफालतू ही रियन की धुलाई कर देता है। डॉन अपनी साइकिल निकालकर उसी लेक के पास चली जाती है। वहाँ अभी भी टोबी का गाड़ी था। फिर वो उस गुफा की ओर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि टोबी का कटा हुआ चूहा अभी भी वहीं पड़ा हुआ है, जिसे कुछ कीड़े खा रहे हैं। ये देखकर डॉन काफ़ी डर जाती है। उसके बाद वो एक पहाड़ के ऊपर जाती है और क्रिश्चियन ग्रुप की प्रॉमिस रिंग निकालकर फेंक देती है, क्योंकि उसका वर्जिन अब टूट चुका था। फिर वापस वो घर आती है और बायोलॉजिकल बुक्स ओपन करके फीमेल प्राइवेट पार्ट में जो स्टिकर चिपकाया हुआ था उसे निकाल देती है। वो इसे देखकर चौंक जाती है, मानो जैसे उसने पहली बार देखी हो और उसकी प्राइवेट पार्ट कुछ और ही हो। फिर वो इंटरनेट पर अपने हालात के मुताबिक सर्च करती है। जहाँ माइथोलॉजी का आर्टिकल ओपन होता है, उस पर लिखा था कि कुछ सालों पहले लड़कियां के प्राइवेट पार्ट पर दांत होते थे और ऐसा कुछ लड़के के साथ ही होता था। अगर कोई लड़का इनसे इंटीमेट होना चाहे तो बड़ी मेहनत करना पड़ता था, वरना सीधा मौत। सोचो, अगर तुम बन ठन कर अपनी छमिया से पलंग तोड़ने जाओ और उसकी छेद में दांत हो तो कैसे करोगे? ओके, बैक टू मूवी। डॉन काफ़ी घबरा गई है और अपनी साइकिल निकालकर सीधा डॉक्टर के पास चली जाती है। डॉक्टर पूछता है कि उसे क्या चेकअप कराना है। डॉन कहती है वो बस नॉर्मल चेकअप कराने आई है। डॉक्टर उसके प्राइवेट पार्ट चेकअप के दौरान ड्यूरेबिलिटी के लिए अपनी उंगलियां अंदर डालता है। डॉन दर्द से चिल्ला रही थी, इसलिए वो डॉक्टर से मना करती है, लेकिन डॉक्टर नहीं सुनता। बट इन सेम टाइम डॉक्टर भी चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसका उंगलियां अंदर ही फंसा हुआ था, मानो जैसे अंदर से कोई खींच रहा है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर की 4 उंगलियां कटकर जमीन पर बिखर जाता है। ये देखकर डॉन काफ़ी डर जाती है और इससे पता चलता है कि उस माइथोलॉजी आर्टिकल पर सही लिखा था। डॉन वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में वो देखती है कि टोबी का गाड़ी पुलिस वाले ले जा रहे थे और कुछ पुलिस वाले लेक की तरफ जा रहे थे, इसलिए डॉन भी लेक की ओर जाती है और चुपके से देखने लगती है। वहाँ टोबी की डेड बॉडी निकाले जा रहे थे। इसे देखकर डॉन और भी उदास हो जाती है। वो दुखी होकर वापस घर आती है, बट घर में उसकी मॉम बेहोश पड़ी हुई थी, लेकिन उसका भाई ब्रेड तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा था। डॉन डॉक्टर को फ़ोन करती है और मॉम को हॉस्पिटलाइज करती है। डॉन के पापा भी यहाँ आ जाते हैं। अब काफ़ी रात होने के कारण डॉन को घर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी परेशान थी, उसे रेस्ट करना चाहिए। डॉन घर आती है, मगर उसे घर में जरा भी मन नहीं लगता। वो क्या करे और क्या नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आता। ऊपर से ब्रेड अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ था, इसलिए डॉन रियन के पास चली जाती है और कहती है कि उसने टोबी को मार दिया। रियन उसकी बात को समझ नहीं रहा था, लेकिन वो उसे चाहता था, इसलिए उसे शांत कराने लगता है। फिर डॉन एक बाथटब पर जाती है और नहाने लगती है। इस तरफ रियन पूरी घर को कैंडल से डेकोरेट करता है डॉन की मूड बनाने के लिए। फिर दोनों ड्रिंक्स करते हैं और मजे करने लगते हैं। पहले तो डॉन को डर था कि रियन के साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए जो टोबी और डॉक्टर के साथ हुआ था, लेकिन रियन को कुछ नहीं होता। दोनों काफ़ी समय तक मजे करते हैं और साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड भी करते हैं। इस तरफ पुलिस और डॉक्टर टोबी की पोस्टमार्टम करते समय उन्हें एक इंसानी दांत मिलता है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और केस यहीं उलझ जाती है। डॉन को रियन के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा था। इसी दौरान ये फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। तभी रियन को कोई कॉल करता है। दरअसल रियन अपने दोस्तों से बेट लगाया था कि वो डॉन के साथ सोएगा। इसे सुनकर डॉन काफ़ी गुस्सा हो जाती है। तभी रियन अचानक चीखने लगता है, क्योंकि उसका भी टोबी की तरह चूहा कट गया है। डॉन उसे उसी हालत में छोड़कर जाने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉन अपनी मर्जी से इंटीमेट होने लगी तो कुछ नहीं होता, मगर उसे कोई ज़बरदस्त या उसका मन ना हो तो अगले वाला का कट जाता है। फिर वो सीधा हॉस्पिटल आती है अपनी मॉम को देखने के लिए, मगर उसकी मॉम की मौत हो चुकी थी। इस तरफ डॉन के पापा घर आते हैं और ब्रेड को घर छोड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी पत्नी की मौत के कारण ब्रेड ही था। लेकिन ब्रेड उनसे लड़ने लगता है और उनके ऊपर कुत्ता भी छोड़ देता है। फिर कुत्ता उन्हें काट देता है, जहाँ वो घायल होकर नीचे गिरते हैं। तभी ब्रेड कहता है कि वो डॉन को चाहता था, लेकिन उन्होंने डॉन की माँ से शादी करके उसे सौतेली बहन बना दिया और तब से वो अपनी मॉम डैड से नफरत करता है। किसी तरह ब्रेड की गर्लफ्रेंड उन्हें हॉस्पिटल ले आती है,
यहाँ डॉन भी थी। वो चोट को देख लेती है और इसके बारे में पूछती है। हालांकि वो इस बात को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, मगर ब्रेड की गर्लफ्रेंड कहती है कि ये सब ब्रेड ने किया है और उस दिन तुम्हारी मॉम ने हमें मदद के लिए काफ़ी हेल्प मांगी थी, मगर ब्रेड ने मुझे हेल्प करने नहीं दिया। ये सुनकर डॉन बहुत गुस्सा हो जाती है और ब्रेड से रिवेंज लेने की सोचती है। वो घर आकर ब्रेड को सीड्यूस करने के लिए तैयार होने लगती है। फिर ब्रेड के रूम में जाती है और उसे ललचाने लगती है। ब्रेड उससे कभी भी अपनी बहन नहीं माना था और वो तो एक्चुअली इसी दिन का इंतजार कर रहा था, इसलिए वो भी तैयार हो जाता है और अपना चूहा को गर्म गुफा में डाल देता है। उसे तभी बचपन की बात याद आती है कि किस तरह से उसकी उंगली कटी थी, लेकिन क्या करे, अब बहुत देर हो चुका था क्योंकि अब तक डॉन के नीचे वाले दांत ने ब्रेड की चूहा काट ली थी। फिर वो खड़ी होती है और उसकी दांत वाली गुफा से ब्रेड का मरा हुआ चूहा जमीन पर गिरता है और उसका ही कुत्ता आकर उसे चबा जाता है। डॉन उसे इसी हालत में छोड़कर चली जाती है जैसे उसने उसकी मॉम को छोड़ा था। फिर वो अपनी साइकिल निकालकर नई लाइफ के लिए निकल जाती है और फैसला करती है कि बाकी ज़िंदगी वो अकेले गुजारेगी। मगर थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी साइकिल बिगड़ जाता है, इसलिए वो लिफ्ट लेती है। लिफ्ट देने वाला एक बुढ़ा आदमी होता है। फिर मंजिल पर पहुंचने के बाद डॉन उतरने के लिए डोर ओपन करती है, लेकिन उस बुढ़े ने डोर लॉक कर दिया था और वो डॉन को अतरंगी और हवस भरी लुक्स देता है। पहले तो डॉन थोड़ा घबरा जाती है, मगर कैमरे की ओर देखकर एक खतरनाक स्माइल देती है। इसका मतलब तो तुम्हें पता ही होगा कि आगे क्या होने वाला है। और इसी के साथ मूवी का TN हो जाता है। दोस्तों, अगर इस मूवी की तरह रियल लाइफ में भी ऐसा हो तो हम लड़कों की ज़िंदगी तो झांडूम हो जाएगी। खैर, मूवी की एक्सप्लेन पसंद आई तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।